ये वाली कैसी रहेगी? नहीं नहीं नहीं, ये वाली नहीं। हाँ, ये वाली अच्छी लग रही है। अरे वाह मासा, ये वाली बिंदी तो आपकी साड़ी के रंग के साथ बहुत जच रही है, बहुत सुंदर लग रही है आप। एक मिनट। कैसी लग रही है? पसंद आई? पसंद कैसे नहीं आती? मैंने जो पसंद की है, आपकी सबसे फेवरेट बिन्नी जो हूं मैं, है ना? मासा, वो आपको एक बात बतानी है। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। इतने दिन रही यहाँ, परिवार में सबसे बहुत प्यार मिला मुझे, और सबसे बढ़ के आपसे। पहली बार जब आपसे मिली ना, तब आपकी आंखों में माँ जैसा प्यार देखा मैंने, और ये प्यार हमेशा रहेगा मेरे साथ। आपने कभी एक शब्द नहीं कहा, पर मन ही मन मैं आपकी हर कही बात सुन रही थी, समझ रही थी, उससे जुड़ रही थी। सच कहूं तो आपसे मिला प्यार, ये जुड़ाव शायद सबसे ज्यादा दर्द से खोने का होगा। रिश्तों के लिए जुबान की नहीं, दिल की जरूरत होती है। कभी कभी हजारों शब्द भी रिश्ते नहीं बांधते, और कभी कभी खामोशी भी सब कुछ कह जाती है। आपके अनकही बोल भी मेरे दिल को इतना सुकून देते थे कि अनजान से इस घर में भी आपसे अपनेपन का एहसास होने लगा था। जब कभी कोई बात होती थी तो दौड़ी दौड़ी चली आती थी आपके पास बताने को। बचपन से ही माँ के प्यार से वंचित रही मैं, पर आपसे मिलने के बाद मेरी वो कमी भी पूरी होने लगी थी। आप हमेशा दिल में रहेंगी मासा। काश कोई ऐसा तरीका होता कि मैं आपसे हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाती। आपने घंटे नहीं बजाई? कहीं तूने ये जाने वाली बात बता के इन्हें दुखी तो नहीं कर दिया? लगता है बहुत तकलीफ हुई है इन्हें। तू भी ना एकदम डफर है, पहले ही इतनी तकलीफ झेल रही है मासा, और तूने इनका दिल और दुखा दिया। अच्छा, तो आप समझ गई। बहुत स्मार्ट है आप, मान गए आपको। आप समझ गई कि मैं मजाक कर रही थी। आप बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। हाँ, मैं कहीं नहीं जाने वाली।
मैं बिल्कुल आपके बेटे की तरह हूँ, जिद्दी और अड़ियल। यहीं रहूंगी मैं, यहीं टिकी रहूंगी, कहीं नहीं जाने वाली मैं। हमेशा आपके पास रहूंगी, हमेशा। सरस, शिव, सुमन, अठे आओ सब। जी मासी साहब। जीजे के कमरे में कौन गया था सुबह सुबह? उनको किसी ने स्नान करा दिया, कपड़े बदल दिए और पूजा घर में दिया भी जल रहा है। मासी सा हम वो आप ही बोल। मासी साहब, आज जब मैं रसोई में गई तो बादाम वाला दूध पहले से ही तैयार था और रोज से ज्यादा स्वाद था। अच्छा, हाँ मासी सा, भंडारे में जाके देखा तो गेहूं पहले से साफ करके रखे थे, एक कंकर भी ना मिला ढूंढने पर। कमाल है। किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी क्या पूरे घर पे? मासी सा, कल बाजार से लाए शिव के कपड़े भी किसी ने अच्छे से जमा कर रखे। ऐसा लगता है सुबह में जैसे किसी ने पूरा कमरा ठीक किया है। ये था के मुंह पे क्या लगाए? मासी सा, वो जैसे मेरी सुबह नींद खुली तो देखा पूरे कमरे में हलवे की खुशबू महक रही थी। इतनी अच्छी खुशबू थी कि चखने का मन किया, पर मैंने उसे खाया नहीं, होठों के पास लगा के छोड़ दिया, क्योंकि मैंने अपने सवेरे के नित्य कर्म नहीं किए थे ना। सॉरी मासी साहब। आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे घर का कोई नियम टूटे। वादा करती हूँ। अच्छे सारे काम थरने किए, पूरे घर का काम अकेले ही निपटा दिया। मासी साहब, ये सब मैंने अपनी खुशी के लिए किया है। रात भर ये सोच सोच के नींद नहीं आ रही थी कि आप लोगों से इतनी दूर जा रहे हैं, इसलिए ध्यान बटाने के लिए मैंने काम में मन लगा लिया। इसलिए कह रहे हैं कि दिल के रिश्ते खून के रिश्ते से बढ़कर हो गए। कितनी जल्दी सबसे जुड़ गए, सबका दिल जीत लिया अपने स्वभाव से। कुछ दिन घर बड़ा सुना सुना लगेगा थके हुए। दिल जीत के भी क्या किया मासी साहब, जब पता है कि अब तोड़ना ही है। आखिरी बार मिल रही हूँ आप सबसे, अच्छा बुरा जैसा भी लगा, पर परिवार की तरह लगा मुझे। भाभी साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? पुष्कर, उमासा सच्चाई जानने के बाद क्या वाकई कनक का त्याग कर रहे हैं? बस ये आखिरी बार है जो तुम्हारे भाभी सा से तुम गले लगोगे। आज के बाद मैं ही बनूंगी उमा की पत्नी और तुम्हारी भाभी सा। पर उमा दादू सा अचानक पुष्कर क्यों? क्या काम है वहाँ? है एक जरूरी काम, और काम होने से पहले उसके बारे में बात करना शुभ को नहीं होवे। ऐसे उमा, आज बड़ा शुभ दिन है। आज हरियाली तीज है। जिस काम के लिए जा रहे हो वो जरूर पूरा होगा। दादू साहब और भाभी साहब, आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? 2 दिन के लिए। मैं तो डर ही गया था कि जब आपने बोला ना कि आपको पूरी रात नींद नहीं आई, तो मुझे लगा आप हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रहे हो। पर 2 दिन की बात है तो ठीक है।
हाँ शिव, आज तो कनक हमेशा के लिए जाएगी। शिव, पायल को ज्यादा परेशान मत करना। कोशिश करूंगा भाभी साहब। शैतान कहीं का। सच में भाभी साहब, आपने रात भर इतनी मेहनत की, हम सबका काम कर दिया। वैसे दादू सा के लिए कुछ तो खास किया होगा, क्यों दादू सा? कनक ने आपके साथ छल के सिवाय कुछ नहीं किया। कनक आपसे पत्नी का दर्जा नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो दुकान हासिल करना चाहती थी, पुष्कर की कनक मिष्ठान भंडार। मैं ना तुम्हारी गृहलक्ष्मी, ना भोजेशु माता, ना मंत्री, ना दासी, ना धरित्री और ना ही तुम्हारी रंभा। मैं सिर्फ कनक हूं। कुछ इतना खास जिसे मैं जीवन भर भुला नहीं पाऊंगा। मेरा मतलब है वो सबके लिए कुछ ना कुछ करने में इतनी व्यस्त थी कि मेरे लिए कुछ करने का समय नहीं मिला। षटपत्री के सारे चरित्र बींदनी साई ने उमा के लिए तो दिखाए, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ नियमों का पालन करते हुए। सच में हर कसौटी पे खरी उतरी है हमारे उमा की बींदनी। क्यों उमा? हमें निकलना चाहिए, पुष्कर समय से पहुंचना है। चलती हूँ मासी साहब। थे तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैके से विदा होकर ससुरे जा रहे हो। कुछ ही दिनों की तो बात है, अब जल्दी जाओ ताकि जल्दी लौट कर आ सको। चलो। बधाई हो मेरी नई भाभी से। अब आपके रास्ते का कांटा निकल गया। अब आप बहुत जल्दी बालू में उमा शंकर बनने वाले हैं। ये घर और ये परिवार बहुत याद आएगा। हमेशा के लिए अलविदा कह रही हूँ, पर इनसे जुड़ी यादें हमेशा साथ रहेंगी। भाभी साहब, जल्दी आना। कनक ने आपके साथ छल के सिवाय कुछ नहीं किया। कनक आपसे पत्नी का दर्जा नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो दुकान हासिल करना चाहती थी, पुष्कर की कनक मिष्ठान भंडार। इस शादी के तुम्हारे अपने कारण थे उमा, और मेरे अपने। तुमने मुझे अपना सच छुपाने की पूरी आज़ादी दी, पर आज यही सच एक बोझ लग रहा है। मन कर रहा है कि सब सच बता दूं तुम्हें।
पर इस दुकान को पाने के लिए मैंने इतना सब किया, उसे मेरा होने में कुछ ही टाइम बाकी है। तब तक मुझे इस बोझ को सहना होगा। शायद ये भी मेरे धैर्य की परीक्षा है। कुछ कहा तुमने? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।